लाज राखी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वही तो कोई भी रखे। हाँ हाँ। आज प्रभारी महोदय को प्रणाम, बहन जी को जय प्रणाम। ओम सुप्रभात। राम जी कृपाल पटेल भैया ओम। जी जी ओम। आज ये आगमन कैसे हुआ? अरे राम कृपाल। अब आपने बुलाया और मैं नहीं आऊं तो फिर तो सब गड़बड़ नहीं हो नहीं जाएगी। नहीं, आप तो आ जाएंगे, मगर ये जो है ना आपकी व्याई व्याई व्याई, ये कैसे आ गए आज? हाँ अब आप भैया राम कृपाल जी आज जहाँ रहेंगे वहाँ है जी जी आज हमारे जो है जवान तो सो भैया। गए हैं। इनका इनका जवान बहुत सो डर गए रहता है। आपके? हाँ हमको सख्त आगे कर सख्त दिया उनने। हाँ, कल सख्त आपके याद जवान अब को सो दिया आपने, अब है ना, आज जी जवान नहीं आ जाएंगे। रात में फोन कर रहे थे, कहते आपका नाम है, हमने कहा ठीक है तैयारी कर लो और फिर जवान सो नहीं कह गए। रहे थे ना कल, मैंने इसलिए जवान को नहीं बुलाया। जी चलिए जी, विनंती है हमारे योगाहारी संचालक, वरिष्ठ संचालक महोदय से कि वो आमंत्रित करे व्याई को। कौन सी भाषा का उपयोग किया जा रहा है? ओम। महाराष्ट्र की। कोई ना अच्छा, कोई अच्छी भाषा होगी। सीख लो सीख लो। ओम सुप्रभात। ऑनलाइन व्यवहार के 1766वें दिवस, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी दिनांक 2082। आज लगभग शायद त्रयोदशी होगी आज, रविवार। कोरोना काल से संचालित योगाहार कार्यक्रम आज 29/2/2029 नहीं है, आज 1 है, 1 मार्च 2026 में। आज की योग सत्र के प्रातः 5:30 से 7 बजे के योगाचार आदरणीय श्री राम कृपाल पटेल साहब, जो पतंजलि किसान सेवा समिति 6 साल की नगरी छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, और बहुत ही ऊर्जा के साथ अपनी बुंदेली भाषा में जो है हम सबको जो है जब योग क्लास लेते हैं, कराते हैं, तो आनंद आता है। मन के निर्मल, सहज सरल और बिल्कुल जो मन में आता है वो बोलने वाले, अंदर कुछ भी नहीं रखने वाले आदरणीय हमारे ऐसे ऊर्जावान जिला प्रभारी और हमारे छतरपुर के ट्रेजरी का काम देखते हैं, पूरा कोर्स वगैरह यही देखते हैं। जहाँ भी जिसको जरूरत पड़े व्यवहार कार्यक्रम में, तो आदरणीय राम कृपाल जी पटेल साहब की समस्याओं का समाधान। इनके साथ ही है आदरणीय हीरालाल जी और पूरी छतरपुर की जो टीम है, जो लगातार पीताम्बरा माता में पूरे योग क्लास के साथ योगाहार कार्यक्रम को दिखाते हैं। एक मोबाइल से सारे लोग देखते हैं और प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं। ऐसे ऊर्जावान सभी छतरपुर के योग पीताम्बरा माता के योग क्लास के साधकों को, शिक्षकों को मैं प्रणाम वंदन करते हुए मैं आदरणीय रामकृपाल पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने करते हैं। आज की मुख्य वक्ता आदरणीय शिवाजी माने जी, पुणे महाराष्ट्र, गौशालाओं का प्रबंधन और उनका महत्व पर आज चर्चा करेंगे 7 बजे से। हम सब 7 बजे तक और 7 बजे के बाद भी प्राणायाम करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। आइए अभी करते हैं 7 बजे तक आदरणीय रामकृपाल पटेल जी के साथ। ओम। जी बहुत बढ़िया है, आपने जो है शब्दों से संबोधन करते हुए हमको बुलाया और माँ पीताम्बरा के चरणों में नमन करते हुए मैं मंदिर के प्रांगण के पीछे वाले भाग में बैठा हूँ। तो थोड़ा अंधेरा सा है, लेकिन अंधेरा विशेष नहीं, उजियाला हो जाएगा अभी। नहीं नहीं, आप तो बहुत बहुत वो दिख रहे हो, आपकी जैकेट, और आप तो कहीं भी बैठा दो, जहाँ कोई उजिला अंधेरे की नहीं है, उजिला ही है। सब आप लोगों की कृपा है, माँ पीताम्बरा की, तो सब चलता रहता है। तो इसी के साथ अपन, समय हो गया है अपना 5:35 होने जा रहे हैं थोड़ी देर में, तो बैठ जाते हैं अपनी सुखासन पद्मासन, जो भी आसन आराम से लग जाए। तो बैठ के अपन को नेत्र बंद करके और 3 बार सांस भरें और इसके बाद 3 बार ओंकार करें, फिर गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपना सब प्रारंभ शुरू हो जाएगा। चलिए 3 बार श्वास भरें, छोड़ें।
इसके बाद 3 बार अपन ओंकार की ध्वनि करेंगे। पहले श्वास को भर लें, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम ले चलते हैं अर्ध ताड़ासन में, खींचेंगे, मांसपेशियों को सक्रिय करेंगे, कानों से सटे हुए रहें, हाथ एकदम सीधे रहें। इसके बाद दाएं बाएं करें, कमर की नस नाड़ियों को लचीला करें। बहुत बढ़िया। अकड़न जकड़न बाहर। जब अकड़न जकड़न बाहर हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, श्वास छोड़ते हुए अपन दाएं तरफ जाएंगे, धरती माँ को नमन करेंगे, वंदन करेंगे। बहुत बढ़िया। वापस बाएं तरफ अपन बार बार नमन वंदन करते रहते हैं। वापस। और सभी जनों के लिए ताली, सुबह से जग जग के आ जाना। बहुत बढ़िया। आप उसमें हथेलियों को रगड़ें, क्योंकि अपने हथेलियों में जाने अनजाने में जितने पॉइंट होते हैं सब सक्रिय हो जाते हैं। जब अपनी हथेलियों के और तलवों के पॉइंट, कानों को खींच लें, हल्का हल्का जैसे दबा लें, जाने अनजाने में अपन जो है सक्रिय तो करते रहते हैं पूरे शरीर के लिए। इसी से अपनी ऊर्जा मिलती है। अपन खुले वातावरण में तो बैठे ही हैं। सुबह की हवा बताते हैं लाख रुपए की दवा के बराबर है, केवल हवा, शुद्ध ऊर्जा। चलिए, खोल लेते हैं पैर, क्योंकि मैं 3 किलोमीटर आया हूं। अभी आया तो मोटरसाइकिल से हूं, तो पैदल नहीं आया हूं आज। तलवों को भी सहला लें। हथेलियों में जितने पॉइंट उतने आदरणीय हमारे गौर साहब बताते हैं, तलवों में भी उतनी पॉइंट है। तो जाने अनजाने में अपन इसे सक्रिय कर लेते हैं और अपने अपने चरण स्पर्श कर सकते हैं। धीरे धीरे जाके आसानी से जाएंगे जहां तक जाना, जबरदस्ती नहीं जाना है। कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करना है, कोमलता पूर्वक करना है। जितने
में अपन को अच्छा लगे वही करना है अपन को। चलिए खड़े हो जाते हैं, थोड़ा बार मुक्त हो लेते हैं। हमारे यहाँ हल्की हल्की ठंडी भी है, तो बार मुक्त हो लें, इसके बाद अपन फिर बैठकर करेंगे आसन। हल्का हल्का अपन जो है उचक कूंद कर लें। और भी जितने ज्वाइंट है अपने, जैसे हाथों के, कंधों के, सब खुल जाते हैं। जब सारे ज्वाइंट खुल जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि दौड़ लिया जाए थोड़ा। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। थोड़ा गति पकड़ लें, श्वासों के साथ पकड़ेंगे, लेकिन श्वास छोड़ते जाए, लेते जाए, भरते जाए तो एक भस्त्रिका भी हो जाती है। एक में दो, एक में अनेक। बहुत अच्छी भस्त्रिका हो जाती है इसमें। बैठकर नहीं होती उतनी अच्छी। चलिए इतनी पर्याप्त है। ले जाए घुटने को कंधे तक प्रयास करें, जहां तक जाए। बहुत बढ़िया। कंधों पर रख ले हाथों को, घुटनों का व्यायाम। इसमें भी श्वास ऐसे जाए तो श्वास को छोड़ दें, भर लें। पूरे योग अभ्यास क्रम में श्वास का विशेष ध्यान रखना है, अगर पूरा लाभ लेने हैं तो। जब अपन आ ही गए हैं अखाड़े में तो पूरा लाभ लेंगे, आधे अधूरे में क्या। बहुत बढ़िया। हाथों को सामने कर लें, ऐसे सीधे स्ट्रेट रहें। श्वास को छोड़ें, भर लें। आजकल घुटनों की आम समस्या है। मुट्ठी बंद कर लें। बहुत बढ़िया। तो इसको बाद में करेंगे। करते हैं अपन ताड़ासन। श्वास भर लें, ऐसे जब तक खड़े रहें, खिंचे रहें, जब तक श्वास को भरे रहें। ऐसे हो तो श्वास को छोड़ दें, रिलैक्स हो लें। इसके बाद फिर से भरें आराम से, जब तक श्वास रुकी रहे। अब ताड़ासन स्ट्रेट रह सकते हैं। हल्का हल्का चल भी लें इसी में, ऐसे एड़ियों को टांगे रहें, अंगूठा भरिए केवल चलें। पिडरियों में खिंचाव होता है, पिडरियों की जो नसें हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बहुत बढ़िया। एक बार और कर लें। कम से कम 3 बार कोई भी एक्टिविटी, 3 बार से लेके 5 बार भलाई आराम आराम से करें। बहुत बढ़िया। थोड़ा पैरों में फासला, त्रियक ताड़ासन ऐसे। नीचे जाए तो श्वास को छोड़ें, ऊपर आंसू भरें। रही सही कसर पूरी इसमें हो जाती है। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। आते हैं अपन कटी चक्रासन में। अपना ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक हो जाए और थकान भी ना हो। कटी चक्रासन, पूरी नसनाड़ियों का खिंचाव, जहां से हाथ जमा, जहां से हाथ जमो है, मान लो। बुंदेली शब्द।
बहुत बढ़िया। दूसरी पोजीशन, इसमें भी कमर का पूरा ऐसा खिंचाव हो जाता है, अति सुंदर। बहुत बढ़िया। अब देखो कमर को लचीली हो गई तो अपन कमर को अब घुमा लेते हैं जी। 10-10 राउंड घुमा लें कमर को। बहुत बढ़िया। पूरे शरीर का मूल है कमर। कभी देखा है अपन ने किसी को कमर की नस चढ़ जाए या गर्दन की नस चढ़ जाए तो उस पे हेरते देखते नहीं बनता, चलते नहीं बनता, और नस दिखती भी नहीं है कि जा चढ़ी। बहुत तकलीफ देती है। इसलिए अपन को सक्रियता बनाए रखने हैं ताकि अपनी कभी नस ना चढ़े। कहीं चढ़े जब डेली अपन को एक अभ्यास करना है। बहुत बढ़िया। बच्चों जैसी कमर है अपनी तो। चलिए अब करेंगे अपन वृक्षासन। दाएं पैर को उठा के बाएं पैर की जंघा में लगाएं और श्वास को साधें। जितना श्वास को अपन साधेंगे, चाहे तो अपन श्वास को रोक भी सकते हैं इसी पोजीशन में। श्वासों का अपन को विशेष ध्यान देना है। पूरा योग अभ्यास क्रम अपना श्वास पे आधारित है। ये सब एकाग्र भाव का कमाल है। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से करेंगे। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ये हल्के हल्के छोटे छोटे अभ्यास हैं। ये डेली करने से होते हैं। एक दिन अगर कोई सोचे कि आज कर लें, हफ्ता भर ना करें, तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाते हैं। जो भी अपन करें अच्छे तरीके से बने। बहुत बढ़िया। करेंगे वायु प्रक्षालन। श्वास को बाहर फेंकेंगे। बहुत बढ़िया। अब दूसरी पोजीशन। ऐसे आए तो श्वास को छोड़ें, ऐसे जाए तो भरे। पूरी श्वास नासिका से लेना है, नासिका से ही छोड़ना है। मुंह से केवल बोलना भर है। कोई भी श्वास मुंह से नहीं लेना है। पूरा सीना सक्रिय हो गया है, हल्का हल्का पसीना भी आ गया है। करते हैं कोणासन। दाएं तरफ जाएंगे और बाएं हथेली को ऊपर देखेंगे ऐसे। वाह। वापस बाएं तरफ। काफी तेज बादल है, अभी देखा कि बादल है। वापस 2-2 बार 3-3 बार कर ले इसको। पैर अपना सीधा रहे, ये वाला। करते करते विशेष ध्यान देते रहना। अब करेंगे अपन त्रिकोणासन, विपरीत आसन। ऐसे दाएं हाथ को बाएं पैर से, बाएं को दाएं से, अपन को ऊपर की हथेली को देखना है श्वासों के साथ। आदि भस्त्र का तो वैसी हो जाती है अपनी। बहुत बढ़िया। घुटनों पर रख लें हाथों को, ऐसे ऐसे जैसे बहन जी पहले कर रही थी, उसी को करना है। हाथों का सपोर्ट देके घुटनों को। अब हाथों को छुट्टा छोड़ दें। बहुत बढ़िया, अति सुंदर।
मेरे तो घुटने में दर्द रहता है तो ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, फिर भी प्रयास करता रहता हूँ जितना हो जाए। कमर पे हथेलियों को रख लें, ऐसे आसमान को देखेंगे। आस्ते आस्ते करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। बहुत बढ़िया, पूरा लाभ लेना है तो आस्ते आस्ते करना होगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं हो पाता, थकान हो जाती है। ये थकना नहीं है, ये शरीर, तन को और मन को सक्रियता लाने का अभ्यास है। परम पूज्य स्वामी जी ने जो अभ्यास क्रम बनाया है, बहुत ही योग विज्ञान तरीके से बनाया है, परख करके बनाया है, ताकि किसी को गलत वो ना हो जाए। चलिए कंधों पर रख लेते हैं अंगूठों को। मान आसन या वीर आसन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, कर लेते हैं पीटी। बहुत बढ़िया, श्वासों के साथ पैर, हाथ नीचे आए तो श्वास को छोड़ें, हाथ ऊपर जाए तो श्वास को भरें। बहुत बढ़िया, डांस कर लेते हैं, योगा डांस। अति सुंदर। श्वास को लेकर नासिका से ही छोड़ना है। कितनी हुई कुछ भी कर लें, मुंह से श्वास नहीं लेना है। बैठ जाते हैं, अब करेंगे अपन बैठ कर किए जाने वाले अभ्यास 5-10 मिनट, 5 मिनट। पसीना आ गया। ऐसा कंधों का करेंगे। बंदे कैमरे के पीछे का पसीना आता है। जी जी जी, हमें आ गया। अरे हम तो और ज्यादा कपड़े पहन के आए हैं तो आ गया हमको। कंधों का व्यायाम करेंगे हल्का हल्का, हालांकि काफी हो चुका है लेकिन फिर भी अपन करेंगे। 5-5 बार ऐसे कर लें, विपरीत कर लें। कंधे मजबूत है तो पूरा शरीर मजबूत है, ऐसा अपन मानते हैं। पूरा भार कंधों पे है। दबाव दें बाएं तरफ। जो रही सही कसर कमर की है तो इसमें भी चटक जाती है। और आगे बढ़ेंगे अपन, बढ़ते ही चलना है, बढ़ते हुए कदम चलेंगे अपन, रुकना नहीं है और झुकना नहीं है। विपरीत, जैसे खेल खेल में योग अभ्यास करते हैं, वो ही है अपना क्रम। थकने तरफ ध्यान नहीं देना है, करते चलो करते चलो करते चलो। समय का पता नहीं चलता कब बीत जाता है समय। दाएं बाएं 6 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। मैं गर्दन के जिस तरफ कॉइन उसी तरफ आपकी निगाह जाएगी। अब स्थिर कर लें गर्दन को, केवल कॉइन ही जाएंगी दाएं बाएं। किसी पेड़ या दीवार को देखेंगे। बहुत बढ़िया, एक दूसरे की कलाई ऐसे पकड़ लें एक दूसरे हाथ से, गर्दन के पीछे से दबाव दें, श्वास भर लें। जब दबाव दें ऐसे ले जाएं तो श्वास को छोड़ दें, फिर से श्वास को भरें और खींचें। रही सही कसर इसमें पूरी हो जाती है।
हाथ, कमर, पैर, सिर सब ने दबाव देना है, खिंचाव देना है अपन को, जाने अनजाने में। ऐसा गोफा लगा लेते हैं, पीछे श्वास भरते हुए पीछे दबाव दें, सिर का दबाव हाथों की तरफ, हाथों का दबाव सिर की तरफ। इससे गर्दन की मजबूती होती है। ढीला करें तो श्वास को छोड़ें, फिर से भरें। छोटे छोटे व्यायाम है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम करते हैं। इसी प्रकार सामने से पहले जाने अनजाने में काफी सामान ले जाते थे अपन सिर पे रख के, सब बंद हो गया है। 2 किलो भी 5 किलो भी सामान अब सिर पे नहीं रखते हैं। पहले 50 किलो भी, अरे हमारे और बब्बा वगैरह तो वे 1-1 क्विंटल तक ले जाते थे। बहुत बढ़िया। दाएं हाथ से दाएं तरफ, हमारे यहाँ बुंदेली में इसको गुलगुला कहते हैं, कनपटा भी कहते हैं। पूरे शरीर की मशीनरी है इसके अंदर, इसको भी रिलैक्स मिल जाए, आराम मिल जाए। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अपन घुमाएंगे सिर को। जब अपन ने गर्दन को मजबूत कर ही लिया है, थोड़ा घुमा और लें उसको, देखें कितनी लचीली हुई है। हालांकि 5 ही 5 राउंड लगाएंगे, विपरीत। बड़ा आराम मिलता है। कभी कभार तो हल्की हल्की चटर चटर की भी आवाज आने लगती है। दाएं बाएं कर लें। ऐसे दाएं बाएं कर लें और ऊपर नीचे कर लें, आसमान को देखें, कंठकूप में दाढ़ी को लगाएं। श्वास को छोड़ के कंठकूप में लगा दें, श्वास को भरते हुए ऐसे आसमान को देखें। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। सभी जने बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। लाभ पाने के लिए ही अपन सब कुछ ही कर रहे हैं। सिर को लटका लें कंधों की तरफ, आराम से जहां तक जाए। ये जबरदस्ती नहीं लटकाना है कि कंधे में ही कान छू जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रयास करना है, हर चीज का प्रयास, पूर्णता नहीं ले जाना है। चला जाए तो अच्छी बात है, ना जाए तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बहुत बढ़िया। हल्का सा थोड़ा नेत्रों का कर लेते हैं, 6 बज रहे हैं। नेत्र घुमाएंगे अपन, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दोनों नेत्र जाएंगे। दाएं तरफ ऊपर जाएंगे दोनों की निगाह, और बाएं तरफ जाएगी और नीचे जाएगी। अपने आप में गोला बन जाता है, जरूरी नहीं है कि हाथ अपन घुमाएं। पूरी दोनों नेत्र दाएं तरफ, दोनों नेत्र ऊपर, दोनों बाएं तरफ, दोनों नीचे। गर्दन का ध्यान रखना है अपन को, सिर नहीं इधर उधर जाए, केवल नेत्र की पुतलियां घूमेंगी। नेत्र ज्योति बढ़ाने का काम होता है, परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं सर, नेत्रों का भी व्यायाम होना चाहिए। पूरे शरीर को अपन कर लेते हैं, नेत्र बेचारे ऐसी देखते भर रहते हैं। नेत्रों का भी कर लें, ताकि नेत्र उपेक्षित न रह जाएं, क्योंकि शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग है नेत्रों का। पूरा कमाल नेत्रों का। विपरीत कर लें, बाएं ऊपर दाएं नीचे, ये 4-5 राउंड इस तरफ से, 4-5 राउंड उस तरफ से। ये प्रतिदिन हो जाए तो अच्छी चीज है।
हालांकि जितने अपने योग शिक्षक महोदय आते हैं वो सब अपने अपने तरीके से कराते हैं और ठीक भी है, बदलाव भी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि एक सा ही हो, तो बदलाव होना चाहिए। ये तो अपन कभी भी बैठ के कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि खाली पेट या भरे पेट करें। ऑफिस में भी बैठे हैं, कहीं भी कोई कुछ कर रहे हैं तो अपन नेत्रों का तो कर ही सकते हैं। बहुत बढ़िया। ऊपर नीचे आसमान को देखें, गर्दन स्थिर रखें, आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें, आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें। बहुत बढ़िया। पास दूर किसी पेड़ या दीवार को देखें, आसमान को देखें या नासिका के अग्रभाग को देखें। पास दूर, पास दूर। बहुत बढ़िया। वी आकार में केवल औपचारिकता है, क्योंकि समय का बात की बंधन है। उतने समय में है, तय समय में अपन को अधिक से अधिक करना है। ओम। चले जाएं अपन अर्ध ताड़ासन में। हथेलियों को गर्म करके नेत्रों पर लगा लें, क्योंकि अभी अपन ने नेत्रों का व्यायाम किया है। सहला लें नेत्रों को। बहुत। अब पैर खोल लेते हैं, थोड़ा पैरों का और हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसे सीधे कर लेते हैं पैर, अंगूठा उंगलियां चला लें। बहुत जरूरी है अंगूठा उंगलियां। अंगूठा उंगलियां चलाने से पूरा खिंचाव होता है कमर तक। बहुत बढ़िया। पूरे पैर सहित आगे पीछे पैर, पैर भी कर लें। जब आगे पैर जाते हैं तो पिड़ियों की पूरी नसें खिंचती हैं। ऐसे दाएं आगे खींचे, पीछे खींचे, आगे खींचे और पीछे खींचे। अब ऐसे खिंच गए तो अब घुमा लें अपन। सक्रिय हो गए हैं, वो उनको पता चल गया है कुछ और करने वाले हैं। ये 5-5 राउंड कर लें कम से कम, खींच खींच के कर लें। विपरीत। बहुत बढ़िया। दबाव, खिंचाव, श्वास पे आधारित सब ऊर्जा देने के लिए है, ऊर्जा मिलती है। ऐसे दाएं बाएं कर लें, ऐसे ऐसे। और अपन ऐसे रख के पैर पकड़ के ऐसे घुमाते हैं 5-5, 10-10 बार। जहां से पैर का ज्वाइंट है ऐसे पकड़ के घुमा लेते हैं। इसको एक जगह पर रख लें, ऐसे घुमाते हैं। और इसको भी ऐसा कर लेते हैं। यहाँ से पैर का ज्वाइंट है, विभिन्न तरीके से अपन सक्रियता करते हैं। इसकी चलाते हैं, उठाते हैं, घुमाते हैं, पसारते हैं, समेटते हैं सब। और अपन इसको झुला लें, जैसे बच्चे को पुचकारते हैं इसी प्रकार। बहुत बढ़िया। अब इस पैर को पकड़ो, इसको घुमाओ। पैर को ढीला कर लें तब घूमता है वो। बढ़िया। जब घूमता है तो आनंद आता है। एक एक ज्वाइंट अपना घूम जाता है, सक्रिय हो जाता है। बीमारी नामक रोग बाधा सब दूर रहते हैं। जब ऊर्जा रहेगी शरीर में तो सब दूर रहेंगे। जैसे आग, अग्नि है, आगे के पास जो कुछ भी ले जाओ, पानी भर छोड़कर सब जल जाएगा उसमें। जब अपने शरीर में ऊर्जा रहेगी तो बीमारी
विकारी तत्व सब जल जाएंगे, उसके पास जाएंगे तो सब जल जाएंगे। ऐसा अपन मोटे मोटे तौर पे मानते हैं। इसको भी झुला लें, नहीं तो ये भी कहेगा कि हमको क्यों नहीं झुलाया। दोनों पैरों को प्रसन्न करना है अपन को। बहुत बढ़िया, छोड़ दें पैरों को। पाद उत्तान आसन ऐसे। फासला कर फासला कर लें पैरों में और स्थित कोण आसन बहुत अच्छी आसन है। कमर की अकड़न जकड़न इसमें दूर हो जाती है पूर्णतः, और वैसे तो होती ही है। इसमें श्वासों का ध्यान देना है। श्वासों का ध्यान देते रहें तो थकान नहीं आती है। जहां छोड़ना है वहीं छोड़ें, जहां रोकना है वहीं रोकें। इतना तो अपन को क्रमबद्ध तरीका मिल ही गया है। परम पूज्य स्वामी जी बताते रहते हैं, देखते रहते हैं अपन, और विभिन्न तरीके से अलग अलग टीचर अपने करवाते रहते हैं, तो अपन बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बादल है आज तो पसीना पसीना आ रहा है, अति सुंदर है, बहुत बढ़िया। तो अपन घुटनों की ये बिलियां चला लेते हैं और 6:10 होने वाले हैं। अपन समग्रता लिए हुए करेंगे। अपन प्राणायाम की ओर चलेंगे, थोड़ी देर में भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। बैठ जाते हैं अपनी आसन में, करना है भस्त्रिका। इसके बाद करना है अपन को कपालभाति प्राणायाम। तो पहले भस्त्रिका कर लेते हैं 2 मिनट, जो लोग 6:10 होने वाले हैं। पहले धीरे धीरे करेंगे भस्त्रिका, फिर अपन को अपने हिसाब से गति बढ़ा सकते हैं। फिर आज हम प्राणायाम ना 10-10 मिनट पूर्ण करेंगे। जी जी जी, 10 मिनट करेंगे। 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति, ये बहुत जरूरी है। पूरे फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। जब फेफड़े सक्रिय हो जाती हैं तो ऊर्जा से अपन फुल हो जाते हैं। रही सही कसर, अब अपन सक्रिय हो गए हैं। अब धक्का देंगे पेट में, श्वास फेंकेंगे नासिका से। ये 10 मिनट करेंगे अपन। इसी में हनुमान चालीसा का भी वाचन होगा। जो भी भाई बहन सज्जन करना चाहे कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे धीमी गति से। कपालभाति। अति सुंदर। बैठने में कपालभाति के समय अपन को कमर का ध्यान बार बार करना है। ऐसे नहीं हो बैठना है, ना एकदम स्ट्रेट बैठना है, ना झुक के बैठना है। जी बहन जी आदेश करें, हनुमान चालीसा का वाचन हो जाए। आदरणीय कृष्ण कुमार जी है ना जुड़े?
इंद्रजीत भैया जी है, आप भी कर सकते हैं, आपको आती है तो आप भी करें हनुमान चालीसा। जी मैं करूं। जो भी सज्जन करना चाहते हैं उनका स्वागत है पहले, नहीं तो फिर हमारे योगाचार्य जी है। जी जी जी, आपका आदेश तो चलेगा ही। देखो कुछ चलिए, लोग मुझे लगता है सवेरे उसमें नहा के नहीं आते हैं, तो ये लगने लगता है कुछ लोगों को कि अब वाकई में कैसे करें। तो जी मैं आप तो ही नहा। करा दीजिए। जी 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 जी, चलिए मैं किताब ढूंढता हूँ। काश मुझे वैसे याद नहीं है। हालांकि हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी महोदय का आदेश है कि कंठक याद करना है, तो प्रयास करेंगे। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। तो उनका जो आदेश है उसका पालन करेंगे कुछ दिन बाद। तो अभी सब जने करते रहें अपन क्या, कपाल भाती पूरा लाभ लें। और इसी के साथ हनुमान चालीसा का भी वाचन होगा, तो इसका भी लाभ लें, डबल लाभ। जी, पूरे सदन की अनुमति मानते हुए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सभी जनों को प्रणाम, माँ पीताम्बरा को नमन वंदन। उन्हीं के प्रांगण में ये सब हो रहा है, उनकी कृपा से ही सब हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर विमल जसै जो दायके फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतिवार पाठ कर कोई, छूटहि बंध महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसयो सुर भूप। सियापति रामचंद्र की जय। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। आजकल काका भी नहीं आ रहे हैं, शंख लेके आते थे तो। बहुत सुंदर, आप ही करा दीजिए। जी 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 जी, काका भी नहीं आ रहे हैं आजकल। जी प्रणाम। तो हाँ, और तो समय तो हो गया है अपना। चलिए, समय जब हो ही गया है, ओम कपाल भाती को यहीं विराम देंगे और आगे चलेंगे अपन। तो हाँ, ऐसे खींच लेते हैं अर्ध ताड़ासन में। अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे, दाएं बाएं करेंगे। मैं थोड़ा सा इस चश्मे को और डाल लूं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। सबने बहुत ध्यान पूर्वक सुना और किया भी। कपाल भाती बहुत प्रेम पूर्वक की है। झुक जाते हैं दाएं तरफ, बार बार धरती माँ को नमन करते हैं अपन। इससे दूने फायदा हो जाती है कि कमर लचीली हो जाती है और धरती माँ को वंदन अभिनंदन हो जाता है। जी, तालियां बजा लें। आज हमारे भी एक भी सज्जन नहीं आए हैं, आने वाले होंगे, आ जाएंगे। ब्याह शादी का भी चल रहा है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चेहरे की मालिश कर लेते हैं। तालियों का तो बहुत ही जो है वो है जानो में। और आगे चलेंगे अपन, तालियों को लास्ट में बजा लेते हैं बाद में। चलिए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आगे बढ़ेंगे अपन, करेंगे, लगाएंगे 3 बंद। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। इसी पोजीशन में बैठे रहें,
श्वास को बाहर करते हुए पेट को अधिकतम अंदर करें, श्वास को अधिकतम बाहर करें, पूरी श्वास नहीं करना है बाहर, आराम आराम से ऐसे लगा लेते हैं लॉक। 3 लॉक हैं ये शरीर के, तीनों को लगाना है, प्रयास करना है, करते करते ये बनने लगते हैं। मुझे तो बड़ा आनंद आने लगा है मूल बंद लगाने में। ऐसे कम से कम 3 बार लगाएं, 3 बार से लेके 5 बार। ज्यादा देर श्वास अगर रोके रहे तो 3 बार, कम रोक पाए तो फिर 5 बार। मूल बंद को खींचना है। ये मान के चलिए शरीर का मूल बंद है, मेन पॉइंट। बहुत बढ़िया, एक बार और लगाएं। इसकी खींचने से पेट हल्का होता है और वेट भी हल्का होता है, ओवर वेट जो होते हैं। ये देखने में जरूर छोटे छोटे लगते हैं, काम बहुत बड़ा है इनका सबका। सब जोर मेल के इकट्ठा लकड़ियों जैसा गट्ठा हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब 3 बंद के बाद अपन करेंगे अग्निसार क्रिया। इस श्वास को बाहर करते हुए पेट को करेंगे अंदर बाहर। अग्निसार क्रिया से पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। जैसे कि काल के योग टीचर महोदय जो है निकाल निकाल के दिखा रहे थे पेट को, वो आज भी घरे सो रहे हैं। अधिक नहीं करना है, ऐसा करना है कि डेली करते रहें अपन, ऐसा प्रयास करना है। अग्निसार खाया पिया लगेगा, पचेगा। एक बार और करें, 3 बार से लेके 5 बार तक करेंगे इस अग्निसार को। बहुत बढ़िया। इसके बाद करने हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई में गले की सफाई हो जाती है और मूलतः है जो थायराइड नामक बीमारी है वो भी बाहर रहती है। शुरू करते हैं, क्या करते हैं, उज्जाई प्राणायाम। पहले क्रम झटकों में करते हैं। पहले जब झटकों से फ्लो बन जाता है तो अपन लंबी लंबी मतलब ज्यादा खींच सकते हैं इकट्ठी। जो श्वास भर जाए तो यहाँ लोक लगा देते हैं, दाढ़ी को यहाँ कंठकूप में लगा लेते हैं। जब लोक खोलना है तो दाएं सुर को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर कर देते हैं। श्वास नली के द्वारा ये श्वास बाहर जाती है तो वो अंदर जाती है, तो जब अंदर भरी भरी वो पूरा काम कर लेती है तो बाएं सुर से बाहर कर देते हैं। ओम ये एक बार और कर लें।
और जाई की बात करेंगे कर्ण रोगांतक, कानों के विकारों के लिए श्वास को नासिका से भरें, नासिका को छिद्रों को बंद कर लें तो गाल फुलाएंगे, गाल फुलाएंगे तो मन मस्तक के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं फुलाना है। और जब छोड़ना हो तो अब नासिका से ही छोड़ दें उसको। हल्के से नेत्र बंद करे रहें ताकि उसका दबाव कानों की तरफ जब जाता है ना तो नेत्रों की तरफ भी जाता है, तो अपन को नेत्रों को विकार ना हो, हल्के से नेत्र बंद कर लें। और दबाव इतना ज्यादा नहीं देना है कि अपन तो कान के पर्दे अर्दे फट जाएं। खुद अंदाज करें, खुद अभ्यास करें कैसे में अपन को लाभ है, अपन पूरा लाभ लेने के लिए आए। इसको भी 3 बार से लेकर 5 बार तक कर सकते हैं। पूरा मस्तक झंकर टाइप का हो जाता है। एक गाल फुलाएं फिर दूसरा फुलाएं फिर दूसरा, ऐसा दबाव दें एक दूसरे की तरफ। बहुत बढ़िया। ये तो छोटे छोटे 6:30 होने वाले हैं। ओम। अब कुछ अपन पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। अब ताली बजा लेते हैं पुनः अपने लाने और सबके लाने। बहुत बढ़िया। कड़े हाथ करके ऐसी तालियां जो है एक दूसरे में हाथ घिसें और नेत्रों पे लगा, कानों को सहला, बार बार करेंगे। खोल लेते हैं पैर, ऐसी नसें जो है अंगूठा से ऐसे दबाव दें। ऑनलाइन चलेगा। हाँ, ऐसे जब नसें दें ये दब जाती हैं तो ये पूरा पाचन क्रिया की नसें हैं, पूरे पेट की नसें हैं। मेरा तो आजमाया हुआ है ये। छोटे में मेरा पेट दर्द करने लगता था तो हमारी माताजी दादी लोग यहाँ बांध देती थी कपड़े से, थोड़ी देर में सही हो जाता था। यहाँ आड़ियां बांध देते, आड़ियां। हाँ, अड़ियां बांध। आड़ियां। और ज्यादा जब दर्द करने लगता था तो हाथ में भी बांध देते। तो तितली आसन, तितली आसन, तितली उड़ा ले। कैसे बांधना है? श्रीमान जी बुंदेलखंडी शब्द आणिया। तो बुंदेलखंड के यहाँ तो बुंदेलखंडी बोले। जब जब जो है पिंडली है, पिंडली मध्य प्रदेश में पिंडली कहते हैं, पिंडली। अपन भैया बुंदेलखंड में रहते आड़ियां। मगर बांधना किस तरह से है? वो सामने आओ तो बांध दें, जिसको तकलीफ हो हम लोग तो बांध देंगे। सब बुंदेलखंडी जानते हैं। बुंदेलखंड में चलती है ये दवा। अपने अपने चरण स्पर्श कर लें। इसे इसमें एक जो है पथरी ऐसा कुछ बांध देती थी, खपरिया परिया कुछ ऐसी बांध देती थी कपड़ा के नीचे, तो नस दब जाती थी। अरे लुड़िया 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 तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अरे हल्की लुड़िया, गोल गोल बटोइया बटोइया नहीं, यहाँ एक जो है मटका की खपरिया परिया बांध देते थे। हल्की गोल बटैया बांधो तो बढ़िया बन जाते। खपैया से उतनी नहीं, ऐसी ना बंधवा दो क्योंकि ज्यादा लग जाए वो। सादी भाषा में बता दो ताकि हमें समझ में आ जाए और हम भी अपना तुम्हारे जब मराठी बोलती तब नहीं जो है बटैया। देखो नदी में गोल गोल पत्थर घिसे हुए डले रहते हैं जो बिल्कुल चिकने होते हैं, शंकर जी की मूर्ति जैसे गोल, उनको कहते हैं
गोटे हाँ गोटे गोटे गोटे, हाँ पिंडी वही, जैसे, पिंडी हाँ वही वही वही। ओके। बांटने वाली बटैया कहते हैं हमारे यहाँ, बटना जैसे चटनी बांटते हैं ना। तो चलिए अपन लेट जाते हैं सीधे पीठ के बल। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास आसन करेंगे। तो सर्वप्रथम लेट कर करेंगे अपन ताड़ासन। ऐसे लेट जाते पीठ के बल, नस नाड़ियों को पसार लेते हैं। काफी देर बैठे बैठे हो गया है। ताड़ासन की बात करते हैं अपन। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर को उठाएं और नासिका के पास ले आए। एक पैर सीधा रहे, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार बाएं पैर को, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। इसी प्रकार दोनों पैरों को प्रयास करें। मेरे तो आ जाते हैं दोनों, ना यार जरूरी जहां तक आ जाए उतनी तक आ जाए, ये प्रयास है। इसके बाद दाएं घुटने को दाढ़ी से लगाएं, पेट पर दबाओ, बहुत बढ़िया। बाएं घुटने को बहुत बढ़िया। अब दोनों घुटनों को ऐसे लगा लेते हैं। इसी क्रम में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे ठंडी लग रही हो। बैठ जाओ यार, ऐसे करेंगे पवन मुक्त आसन। बैठना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना भी नहीं है, ऊर्जावान बनना है। बहुत बढ़िया। पूरे पृष्ठभाग का मालिश बिना पैसा हाँ, पैसा भी नहीं लगेगा। दाएं बाएं छुपी हुई गैस बाहर। आहा, ऐसा गट्ठा सा बना, बहुत बढ़िया। क्या आनंद आता है इसे। और आगे बढ़ेंगे अपन। अब करना है अपन को गर्भासन। ऐसे डालो पूरे कंधों पर भार। अकड़न अकड़न कंधों की बाहर, ऐसे उठ जाते हैं। खेल खेल में जैसे बच्चे खेलते थे पहले अपन छोटे में, ऐसे ये खेल है समझ लो। ये मान के चलते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे खेल खेलते थे। अति सुंदर। पूरे पृष्ठभाग की मालिश। अब अपन उठा लें साइकिल। थोड़ी सी साइकिल चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे। 5-5 बार। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों से नीचे से ऊपर। 5 4 3 2 1। ये थी अपनी साइकिल। अब टिका दो साइकिल दीवार से। पैर सीधे रहें और दाएं पैर को उठाएंगे, करेंगे पाद वृत्त आसन। पैर से गोला बनाना है, पैर सीधा रहे अपना। ऐसे 1 2 3 4 5। इसमें विपरीत। 5 4 3 2 1। अब बाएं पैर से 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से करना है, लेकिन हथेलियों को नीचे जमीन में लगाना है अपने उंगलियों के पास में, और दोनों पैर जोड़ लेते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3
2 1। ये थी अपनी पाद वृत्तासन। अब आगे बढ़ेंगे, करेंगे पाद उत्तानासन। दोनों पैर से जुड़े हुए एक सवापट उठा लें, पूरा भार अपनी नाभि पर जाएगा इसका। हाथों को नीचे करें तो पाद उत्तानासन, हाथों को ऊपर कर लेंगे तो नौकासन हो जाती है। तो अपन पाद उत्तानासन कर रहे हैं, नौकासन नहीं कर रहे हैं। और ऊपर ले जाते हैं पैरों को जुड़े हुए। ये रोज का क्रम अभ्यास है अपना, बहुत बढ़िया। तो इसी में जाएंगे अपन सर्वांगासन में। ऐसे उठ जाते हैं सर्वांगासन, पैर के तलवा अपने आसमान की तरफ, अपनी निगाह पैर के अंगूठों पर। बहुत बढ़िया, स्थिर हो ले 2 सेकंड के लिए। सर्वांगासन के बाद धीरे धीरे पीछे जाएंगे। पीछे जाएंगे तो हो जाएगी हलासन, आराम आराम से जाएंगे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस जिस क्रम में गए थे उसी क्रम में वापस। बहुत बढ़िया, झटके से ना जाना है ना झटके से आना है। ये था अपना सर्वांगासन हलासन। अब आगे बढ़ेंगे, अपन करेंगे मरकटासन, बहुत जरूरी आसन। तो तैयारी कर लें, ऐसे हाथ हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी सामान्यतः। शुरुआत करेंगे, 1 घुटने दाएं तरफ और गर्दन बाएं तरफ। शरीर को मरोड़ना है, ऐंठना है। 2 3 घुटने बाएं और गर्दन दाएं, अपने अपने सुविधा के हिसाब से। देखिए, सीखी नहीं करना है। 4 पुनः करें इसको। 1 प्रयास करें घुटने पे घुटना रखा रहे, गर्दन विपरीत रहे। 2 3 1 2 3 बोलने से क्रम बना रहता है। 4 अब दूसरी पोजीशन, पैरों में फासला करेंगे अपन थोड़ा 1 सवा फुट का। 1 प्रयास करें कि बाएं घुटना दाएं तलवा से स्पर्श कर जाए तो ठीक, ना कर जाए तो प्रयास करें। 2 3 इसी प्रकार बाएं दाएं घुटना भी बाएं पैर के तलवा के पास ले जाने का प्रयास। चला जाए तो अच्छी बात है, ना जाए तो भी अच्छी बात है। 4 उसको भी दोहरा लें। 1 कम से कम 2 बार करें, अधिकतम 5 बार कर लें, लेकिन अपन 2 बार ही करेंगे क्योंकि अपन को और आगे जाना है। 2 3 जो भी नस नाड़ियाँ होती हैं अपने शरीर की, वो सब पसर जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। 4 आएंगे तीसरी पोजीशन में, बाएं पैर सीधा कर लें, उसके घुटने पे दाएं पैर का तलवा रख लें और जाएंगे बाएं तरफ। 1 धीरे धीरे जाएंगे, प्रयास करें घुटना जमीन पर छू जाए और अपना हाथ भी इस तरफ रखा रहे, पृष्ठभाग के तरफ जमीन में ना रखा रहे, तो टंग भी जाए तो कोई बात नहीं। 2 पैर बदल लें। 3 अकड़न जकड़न बाहर, वाह, कपड़े की तरह निचोड़ देते हैं अपन शरीर को, जैसे कपड़े में पानी नहीं रह जाता है, इसी प्रकार विकारी तत्व सब बाहर। 4 पुनः 1 आराम आराम से ऐसे ले जाते हैं, झटके से ना ले जाना है ना झटके से वापस आना है, किसी भी क्रम में। 2 3 बहुत आनंद आता है।
आहा, ये तीसरी पोजीशन हो गई है। अब करेंगे अपन चौथी पोजीशन। चार ही पोजीशन करते हैं अपन। दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं, ऐसा उठा लेते हैं। पहले एक, गर्दन विपरीत, प्रयास करें हथेली के पास पहुंच जाए पैर। एक पैर ये सामने वाला भी सीधा रहे, ऐसा प्रयास करना है। दो, ऐसा ऐसा धर दें और फिर इसको उठा लें। तीन, रही सही कसर इसमें पूरी हो जाती है। चार, एक बार और करें। एक, ये तो अपन जब भी फुर्सत आए में कभी भी कर सकते हैं इसको। दो, तीन, ये सब बिना पैसे की दवा है और जड़ से उखाड़ फेंकने वाली बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली दवा है। चार, चारों पोजीशन संपन्न हुई। आगे करेंगे अपन कंद्रासन। ऐसे कमर को उठा लेते हैं, हथेलियों को पैरों के पास रख लें, कंधों के बल हो जाए। कंद्रासन। ये क्रम जरूर छोटे छोटे लगते हैं, इससे क्या होगा कैसे होगा, ये है बहुत फायदेमंद। अब करेंगे अपन सेतबंदासन। कमर में लगा लेते हैं हाथों को और कमर को ऐसा उठा देते हैं। बहुत बढ़िया। एड़ियां भी उठी रहे। केवल कोहनी, तलवा और सिर, ये तीन चीजें जमीन पर रखेंगे और पूरा शरीर इसी पे लगा हुआ है। तलवा रखे, कोहनी और सिर। बहुत बढ़िया। अब चक्रासन भी हमारे यादव जी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आदरणीय यादव जी चक्रासन कर लें। मैं भी प्रयास करता हूँ, हालांकि मुझसे ज्यादा नहीं बनती है। चक्रासन। बहुत बढ़िया, अति सुंदर यादव जी। आ जाओ वापस, सीधे ऐसे लेट जाते हैं। श्वासों को सामान्य करते हुए 2 मिनट, मात्र 2 मिनट, 1 घंटे की थकान बाहर करेंगे। श्वासों को सामान्य कर लें, मन को तन में लगा लें। पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक अपने अंदर के नेत्रों से अंदर के शरीर को देखना है। मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो पूरी प्रवाहित हो रही है। अंगूठे से लेकर चोटी तक, पैर से ऊपर की ओर देखना है। अंगूठा, तलवा, पिड़री, अड़िया, जो भी है, घुटना, ऐसे ऊपर की ओर देखते आए। मन में ये कामना करें कि मेरे शरीर जो निर्विकार हो रहा है, कोई विकार नहीं है मेरे शरीर के अंदर, एकदम ऊर्जावान तरोताजा है मेरा शरीर। ऐसी मन में कामना करते हुए कमर, उदर, हृदय, ऐसी करते करते पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, एकदम जैसे सोते वक्त शरीर हो जाता है। हमारे यादव जी हते, अब आजकल वो जबलपुर में है, वो कहते थे इतना ढीला छोड़ दे कि मच्छर भी सूंघ के भग जाए। एक शरीर नहीं है कोई और दूसरी चीज डली है। चलिए, वक्त है कब लंबी मंजिल है अपनी। तो पैरों को हिलाएं, गर्दन हिलाएं, बाएं करवट से बैठेंगे अपन। बाएं करवट ले लें। स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी भजन गाते हैं, वक्त है कब लंबी मंजिल, तेज कदम चलना होगा। 45 हो गए हैं, 55 तक करेंगे अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। आ जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हल्की हल्की देखो ठंडी भी लगने लगी है। रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब करेंगे भजन। जी 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 जी, दादू जी का तो भजन बेजोड़ भजन है दादू जी। अरे भैया, मैं मेरे पास भजन नहीं है सुनाया, भजन की अभी तक पुस्तक भजन अभी। नहीं सुनाया उन्होंने।
उनको भजन सुनवाना है। जी किस्सा वो कहानी भी सुना सकते हैं आप। दादू ने काल गैया पे जो है भाषण दे रहे, आज जो है भजन सुन लो। तो ये झूठे झूठे क्या सुनो भैया, ये गैया है ही नहीं है और गैया पे भाषण सुन रहे हैं आप। बहुत जल्दी हमने नहीं बोला है दादू, ये हमने नहीं बोला, हम तो ये बोला है कि कल दादू गाय पे भी बोले थे, आज भाषण गाना सुन लो। भजन तो सुनवाना है आपको आज, बस। अरे तो राम को मालूम हो जब सुनाओ तो। ये आ? आप गाओ, आप गाओ, आपके भजन बहुत बढ़िया होते हैं। अरे हम तो गा ही लेंगे, मगर आप भी एक आधा तो भजन आप बोल सकते हैं। ये इतने पूरे आप गाइए, आप गाइए। वे कह रहे हैं कि पहले पहले मीना जी गाएंगी, तब मेहरा जी गाएंगे। जिस दिन मीना जी सुना देंगी, फिर मीना मेहरा जी सुनाएंगे। जी अरे चलिए। भैया, लता मंगेशकर के आगे कौन सी चल रही बढ़िया है, लता मंगेशकर जी के सुनो ध्यान से। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे हमारे भाई ये लोग हैं। ये नारायण मीना जी है, कितना अच्छा भजन सुनवाते हैं, मगर आपने अभी तक प्रयास नहीं किया। भाई क्या है, थोड़े सी मेहनत लगानी पड़ेगी आपको, बस। अरे एक आपने नारायण नारायण मीना का सुना, अभी मीना जी का नहीं सुना ना। और मीना जी का सुनोगे तो चलिए, आप तब तक करिए, मैं लाती हूँ किताब थोड़ा नीचे जाकर। वहाँ पर ट्रेन की आवाजें आ रही ज्यादा, और सबको गाना चाहिए ना, संगीत तो होना चाहिए। सुरेंद्र भैया तैयारी कराओ, आप भी तैयारी करो, और सब लोग गाएंगे अपन। आज कौन से स्टेशन पे है? अरे एकदम पूछो, बीना बीना बीना। वो पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है सुबह 6:30 5:30 बजे से, 6:30 बजे से 6:25 से शाम को 7:30 बजे तक, 3 तारीख को, यानी परसों। ये किताब लेके दूर चली गई का? आगे आगे आगे। चलिए, आज सुना देते हैं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे,
बुरी संगत की संगत ना भावे, बुरी संगत की संगत ना भावे, सत्संग ही जिसको पसंद है, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दिन दुखियों के दुख जो बटावे, दिन दुखियों के दुख जो बटावे, बन के सेवक भला सबको चाहे, बन के सेवक भला सबको चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद आनंद ही आनंद है। क्या बात है, ये कहाँ से निकाला ये? है। और बहुत नई बढ़िया, बहुत बढ़िया, है। हाँ, सुन लो महाराज जी। बहुत बढ़िया। यो, प्रेरणादायक, प्रेरणादायक, बहुत हाँ। सुंदर। और सुनो तो, अभी एक मराठी में गाओ जरा 4 पंक्ति, मराठी में। हाँ, मराठी में सुनाओ 4 पंक्ति कोई भी। कोई भी। तुम महाराष्ट्रवाद, तुमने नहीं सुन पाई है की पंक्ति? सुनो। चलिए मैं सुना देती हूँ। हाँ, मराठी में कौन सा गाऊं? चलो। धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, गडा बांधुनिया दोर, गडा बांधुनिया दोर, ओ धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर। हो गया। यानी किसको बोला है आपको बता देती हूँ। पंढरपुर का जो है विठल, उसको हमने धरिला पंढरीचा चोर ऐसे बोल दिया है। ये मराठी में बहुत कुछ है, मगर अभी अबे हिंदी वे चले गए का? राम कृपाल पटेल साहब चले गए का? अब चले गए का कहे अब जब? आप जान ना जाए तो कहाँ चले हाँ गए बिना हाँ, क्या बिना कहे तब रास्ते जब? से कोई जा सकता है? नहीं नहीं, अब इन्होंने संभाल लो, मतलब योगाचार्य जी को कर दो अब। बंद किया था मैंने, ये ध्यान बनाया बीच में। चलिए, बाएं सुर से श्वास को बाहर करते हुए अनुलोम विलोम विलोम को यहीं विराम देते हैं। ओम। बहुत बढ़िया, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। जो विकार, जो किसी नाड़ी तेज गति अपनी सीमा से ज्यादा चलती है या धीमी गति से चलती है, अनुलोम विलोम उसको सम कर देती है। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये 7 बार करेंगे। श्वास को भरें, धीरे धीरे छोड़ेंगे, गुंजन करेंगे।
ये था अपना भ्रामरी प्राणायाम, बहुत बेजोड़ है। ये बताते हैं मृत कोशिकाएं जो सुषुप्त अवस्था में अपनी अंदर की कोशिकाएं पड़ी हुई हैं, उनको सक्रिय करती है भ्रामरी। चलिए अब इसी के क्रम में आगे बढ़ते करते उद्गीत। उद्गीत के बाद थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे 2 मिनट का। उसके पूर्व संकल्प ले लेते हैं ओम। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्मविकास समाया हुआ है। ओम ध्यान लगा लें अपने इष्ट देव, अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में। ओम आ जाते हैं ध्यान से बाहर। ये औपचारिकता थी, ये ध्यान नहीं था। ओम की अपना समय मूर्ता की ओर है। हथेलियों को गर्म करें, नेत्रों पर लगाएं। अब अपने पेट के बल लेट कर किए जाने वाले सब रह गए हैं। योग मुद्रा आसन लगा लेते हैं करेंगे जी। पेट के बल वाले कल करेंगे। हाँ कल करेंगे। योग मुद्रा आसन लगा लेते हैं। आशासन करा देंगे, सिंहासन करा देंगे। चलिए हम अपन टूर चलेंगे। ओम 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 पहले झूठ माठ की हंसी हंसो तब फिर ओरिजिनल आ जाती है। फिर बन जाओ, बुनियादी कहा शेर बन जाए, शेर। शेर कब से जाकर लगो आहा। ये शेर जी कब से बोलने लगा है भैया। आहा ये महाराष्ट्र का बोलने का हक
आ जाते हैं अपन शांति पाठ करेंगे, 3 बार ओंकार करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ये तो लगा। माँ का स्मरण करेंगे 3 बार। माँ 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 वंदे भारत माता की जय हिंद। पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की, सत्यनारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, माता पिता की, गुरुजनों की, सब संतों की, भूले विष्णु की, आज की आनंद की, महर्षि पतंजलि महाराज अमर रहे प्रणाम। वंदे मातरम। परिवार की जय। चलिए, बहुत सुंदर। पूरे आनंद में योग का जो है आनंद होता है, कोई प्रेशर ही नहीं रहता है। रामकृपाल पटेल भैया की जो क्लास रहती है, कोई टेंशन नहीं रहता, बिल्कुल मस्ती में झूमते हुए बढ़िया क्लास, आनंद ही आनंद कर दिया आज उन्होंने। और लास्ट में जो गीत भी हुआ वो भी उसी का स्वरूप था। सब आनंद ही आनंद है योग में। तो ये सब आनंद का मामला है जी, बहुत बढ़िया। सब जने मिल जाते हैं तो बड़ा सब ना पीछे का सब भूल जाता है। बिल्कुल। चलिए, इस तरह से आज हमने योग अभ्यास बड़ी आनंद के साथ किया, और इसी योग को हमें आगे निरंतर रखना है। अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे, और जो भी अपने प्राणायाम, आसन है, सूक्ष्म व्यायाम है, और हमारे मुख्य वक्ता को भी सुनेंगे। तो मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करने के मिले, और आगे का संचालन करने के लिए आदरणीय योगारी वरिष्ठ सदस्य रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन है, कृपया उनको वो सम्मान के साथ आमंत्रित करें और चर्चा सत्र को आगे करें। जी ओम। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री शिवाजी माने पुणे से हैं। आप हमारी योग कक्षा में लगातार शामिल होते रहे हैं। आज हम उनसे गौशालाओं के प्रबंधन और उनका महत्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उन्होंने जो कृषि में अनुभव किए हैं उन अनुभवों को भी हम सुनेंगे। तो मैं आदरणीय श्री माने जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और हमारी कक्षा को उनके अनुभवों से लाभान्वित करें। आदरणीय माने जी, जी ओम। सम्माननीय सदन को सादर वंदे गोमातरम और रामकृष्ण हरि। मैं शिवाजी माने पुणे स्थित पुणे यूनिवर्सिटी में सेवा करके अब रिटायर हुआ हूँ। मेरा गांव सातारा जिले में है। मेरी 22 एकड़ खेती है। मैं देशी गाय के सानिध्य में जन्मा, बड़ा और करियर पूरा करके और बाद में इधर ही आया।
इसीलिए ये गाय के सानिध्य में और गाय के साथ में रहने के पश्चात मुझे ये लगा मेरे 18-20 साल की आयु में कि ये व्यवस्था ही हमारी नहीं है। जैसा कि शिक्षा हो, जैसा कि न्याय व्यवस्था हो, जैसा कि अर्थव्यवस्था हो, और ये जो सामाजिक व्यवस्था थी वो भी बदल चुकी है। और उससे चिंतन करके वो गाय के साथ रहने का और वो खोज करने का अभ्यास चालू किया, अपना जीवन ही व्यतीत रहते रहा। सिविल इंजीनियर बनने के बाद पुणे यूनिवर्सिटी में स्थित सेवा में ज्वाइन हुआ, वही चिंतन मनन करते रहा। ये मेरा परिचय दिया मैंने। आप सब वरिष्ठ सदस्य जनों को पुनः एक बार सादर प्रणाम। पतंजलि में भी मैं किसान सेल का प्रमुख रहा, पुणे प्रांत का। वहीं से और ज्यादा हमें ज्ञान मिला और सपोर्ट भी मिला आदरणीय बाबा रामदेव बाबा जी से, आदरणीय बालकृष्ण महाराज जी से, और उसके पश्चात राजूभाई दीक्षित जी से। हमारे आदरणीय गुरु बंडातात्या कराड़कर, उनसे बचपन से ही साथ मिला, उनसे मार्गदर्शन मिला। इसीलिए गाय